बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इंग्लिश 201 बिजनेस एंड टेक्निकल इंग्लिश क्विज़ नंबर 3 आपका आ चुका है और आज की वीडियो में कंप्लीट डिटेल में बताऊंगी कि इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन क्या है। इस क्विज़ को आपने कैसे करना है। बेसिकली ये मैंने क्विज़ किए थे कुछ स्टूडेंट के, आप देख सकते हैं 8 पेजेस की फ़ाइल है। तो काफ़ी स्टूडेंट के ऑलमोस्ट 8-9 स्टूडेंट के मैंने क्विज़ किए थे। तो मैंने ये सारे क्विज़ जो आ रहे थे वो मैंने एक फ़ाइल बना के ये वीडियो की फॉर्म में आपको शो करूँगी। ठीक है, आप इसको देख लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि जो क्विज़ 3 है उसमें किस तरह के क्विज़ आ रहे हैं। बेसिकली होता ये है कि मोस्टली क्विज़ रिपीट होते रहते हैं। तो अगर आप ये वीडियो पूरी देख लोगे, इसका 100% करेक्ट ऑप्शन आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपको क्विज़ अटेम्प्ट करने में काफ़ी आसानी हो जाएगी। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली क्विज़ नंबर 3 है, ये आपको शो हो रहा होगा। इसकी लास्ट डेट है 3 जनवरी 2024। ठीक है, इसको मैंने सॉल्व आउट किया और ये हमारे पास विजय यूनिवर्सिटी की ऑल पेड सर्विसेज अवेलेबल होती हैं। आपने किसी भी सब्जेक्ट का प्रोजेक्ट बनवाना है, क्विज़ करवाना है, वीयू से रिलेटेड मतलब जितनी भी सर्विसेज हैं सारी हमारे पास अवेलेबल होती है विद गारंटीड रिजल्ट। और ये आपको नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा। अच्छा, इसमें सबसे पहला एमसीक्यू जो आपके क्विज़ में आ रहा था वो क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ टर्मिनल सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। अच्छा, जो रिपोर्ट के सेक्शन थे ना उसमें रिकमेंडेशन भी आ रहा था, कंक्लूजन भी आ रहा था और समरी भी आ रहा था। तो यहाँ पे कह रहे थे कि नोट कौन सा नहीं है, तो हमने इसमें इंट्रोडक्शन को चूज़ किया। इसका 100% करेक्ट आंसर है, ये आपके हैंड आउट में मौजूद है। Which of the following supplementary part includes the list of topics that divisions and subdivisions with their location in the report? अच्छा, इसमें आपका कौन सा क्वेश्चन होता है जिसमें लिस्ट ऑफ टॉपिक आती है, तो उसको इंडेक्स कहते हैं। जो आपके बुक का फर्स्ट पेज होता है जिसमें एक इंडेक्स बना होता है और उसमें पूरी डिटेल लिखी होती है कि इस बुक के अंदर फलां पेज पे फलां चैप्टर है, इसको हम क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ टॉपिक लिखी होती है जिसके अंदर, उसको हम कहते हैं इंडेक्स। Dash reports are written to solve the problems, analyze information, draw conclusion and make recommendation. ये कौन सी रिपोर्ट है? तो ये एनालिटिका रिपोर्ट है। डैश इज, ये सारे आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद हैं। आपके हैंड आउट के अंदर से क्विज आए हुए, कुछ भी आउटसाइड नहीं, आउटसाइड से अपने से नहीं आया हुआ। ठीक है, अ डैश इज रिटन टू एक्सप्लेन द फीचर ऑफ द प्रोडक्ट और सर्विसेज दैट कैन सेल द कंसेप्ट टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, कौन सा था? मैथमेटिकल कंसेप्ट था, साइंटिफिक कंसेप्ट था, बायोलॉजिकल कंसेप्ट था या टेक्निकल कंसेप्ट था? यहाँ पे इसका था टेक्निकल कंसेप्ट था। ठीक है, इसका यहाँ पे मैं लगाना भूल गई हूँ, इसको आपने टेक्निकल करना है। नेक्स्ट है गुड बिजनेस इथिक्स डिमांड्स यू टू चूज अ सुटेबल फॉर्म ऑफ डैश। तो उसमें कौन सा आता है? उसमें ऑडियंस आता है। करेक्ट आंसर इज डी। ये भी आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। डैश इन आइडा प्लान। अच्छा, AIDA आइडा, ये जो है ना, इसको आपने इसकी चारों जो फेस हैं ना, इनको आपने अच्छे से रीड आउट करना है। उसमें से काफ़ी MCQs बन रहे हैं। ठीक है, इनके इसके चारों पैराग्राफ को। इज द अपॉर्चुनिटी टू रिमाइंड रीडर्स ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ टेकिंग द पार्टिकुलर एक्शन। अच्छा, इसमें क्या आता है? ये कौन सा प्लेन है? तो उसमें 4 होते हैं, एक अटेंशन होता है, एक इंटरेस्ट होता है, एक एक्शन होता है और एक डिज़ायर होता है। तो कह रहे हैं कि ये कौन सा फेस है, प्लेन का फेस है, तो वो हमारे पास एक्शन वाला फेस है। इसकी रिक्वायरमेंट को आपने पढ़ना है, चारों की रिक्वायरमेंट को, और आपने बताना है कि चारों में से कौन सा है। आपके क्या था, आपके क्विज में इस वाले के अटेंशन वाले की कंडीशन आ जाए और आपसे पूछे कि ये कौन सा फेस है, आप या इंटरेस्ट वाली आ जाए और आपसे पूछे ये कौन सा है, या डिज़ायर वाली आ जाए कौन सा प्लेन है, तो आप बताना है। तो आपने चारों की कंडीशन को अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पे जो कंडीशन दी गई थी वो बेसिकली एक्शन में आ जाती है, एक्शन प्लान में। नेक्स्ट है इन रिपोर्ट राइटिंग। जब रिपोर्ट को लिखते हैं, अ डैश इज डिक्लेरेटिव सेंटेंस। तो आपके पास पर्पस स्टेटमेंट जो होती है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस होता है और ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन इज वन ऑफ द टूल टू कलेक्ट सेकेंडरी डाटा। ऑब्जर्वेशन सेकेंडरी डाटा को कलेक्ट करती है? नहीं, फॉल्स। नेक्स्ट है व्हेन द इंफॉर्मेशन इज अरेंज फ्रॉम लार्जेस्ट टू स्मॉल। अच्छा, ये MCQs 2 तरीके से आ रहा है। जब लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट पे जाते हैं ना तो डिसेंडिंग ऑर्डर होगा, जब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में जाते हैं तो असेंडिंग ऑर्डर होता है। ये मैंने जब क्विज अटेम्प्ट किए हैं तो 2 दफ़ा ये क्विज आया है, एक में डिसेंडिंग लग रहा था, एक में असेंडिंग लग रहा था। तो मिक्स नहीं करना। जब लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट जाएंगे तो डिसेंडिंग होगा, जब स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट जाएंगे तो असेंडिंग होगा। विच आर द फॉलोइंग ऑफर्स इंफॉर्मेशन विदाउट एनालिसिस आर रिकमेंडेशन। ठीक है, रिकमेंडेशन और एनालिसिस के बगैर कौन सा वाला होगा? तो इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट होगा, सी वाला।
अच्छा, आप बताना है ट्रू या फॉल्स। द पोर्शन ऑफ रिकमेंडेशन इन अ रिपोर्ट फॉलो अ स्टेटस दैट मेक इट मैंडेटरी टू स्मॉलर इन साइज। तो इसका आंसर है फॉल्स, ये भी फॉल्स है। चूज द करेक्ट ट्रांजिशनल मार्कर फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। अच्छा, इसमें आपको एक कंडीशन है, आपने बताना है यहाँ पे क्या आएगा। चीटिंग इज डिसऑनेस्टी डैश इट रिमाइंड स्टूडेंट फ्रॉम लर्निंग। यहाँ पे कॉम ये लगा हुआ है कॉमा, सो नहीं आएगा, ऑन भी नहीं आएगा, सिमिलैरिटी भी नहीं आएगा, तो मोर ओवर आएगा। Which of the following are individual piece of evidence that underlines and supports your conclusion and recommendation? Correct answer is fact. D. Analytical report offer dash information. ये भी हम क्विज नंबर 14 का इट्स मीन कि ये दूसरे स्टूडेंट एक आपके एक क्विज में 10 MCQs होते हैं और यहाँ पे 14 का इट्स मीन के दूसरे स्टूडेंट का जो क्विज मैंने किया था वो मैं आपको शो कर रही हूँ। तो जितने क्विज मैंने किए हैं आपको नंबरिंग साथ शो हो रही होगी, आप देख लेना इसमें से आपके। और आपने मुझे कमेंट में ज़रूर बताना है कि इस वीडियो में से आपके कितने MCQs रिपीट हुए थे, ताकि जो बाकी स्टूडेंट है वो भी कमेंट दे के आइडिया लगा सकें कि इसमें से कितना % आ रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स डिफाइन डेमोग्राफिक ऑफ कंज्यूमर। तो इसमें ऑक्यूपेशन आता है, ठीक है। बेसिक डेमोग्राफिक में आपके पास ऑक्यूपेशन आता है, और ये जो 3 ऑप्शन थे ना, एटीट्यूड, लाइफस्टाइल, पर्सनैलिटी, ये डेमोग्राफिक में नहीं आता था। ये आई थिंक साइकोलॉजी था, साइकोलॉजी ऑफ कंज्यूमर था, उस पोर्शन में ये 3 आ रहे थे, ठीक है। तो ये 3 नहीं थे, हमारे पास ऑक्यूपेशन था। ये मिक्स अप नहीं करना, जिसका 100% करेक्ट है। चूज द करेक्ट ट्रांजिशनल मार्कर। अच्छा, इसमें से आपने चूज करना है। मरियम कंफर्टेबली स्पीक्स इंग्लिश एंड उर्दू डैश शी इज एन एक्सपर्ट इन चाइनीज। बिसाइड शी इज एक्सपर्ट इन चाइनीज, बिसाइड आएगा। दे सा अ पार्किंग स्पेस। देखिए इस तरह का आपके पास एक ट्रांजिशनल मार्कर MCQs आ रहा है। 10 MCQs में भी एक इस तरह का आया है, और अगले 10 से 20 में भी एक ही आया है। इस मीन के इस तरह का एक MCQs आपके आएगा क्विज में। इसका पैटर्न देखें। दे सा अ पार्किंग स्पेस डैश 2 कार्स आर ड्रोव डैश इट बिटवीन इनटू। A separate summary of overall report in longer report is often called एग्जीक्यूटिव कहते हैं इसको। ये आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। डैश इज यूज एट द एंड ऑफ सेंटेंस। तो एंड ऑफ सेंटेंस स्ट्रॉन्ग इमोशन एक्सप्रेस करता है, रिमार्क को, रिमार्क टू एक्सप्रेस, हाँ, स्ट्रॉन्ग इमोशन को जो शो करता है उसको हम कहते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क। ये इस तरह का मार्क होता है ये। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट। तो आप एंड ऑफ रिपोर्ट में आपके पास ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, ऑल ऑफ दीज। द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट ऑफ फॉर्मेट रिपोर्ट एक्सेप्ट सेलेक्ट। कौन कौन से कंपोनेंट हैं? तो इसमें हमारे पास प्रीफेटरी पार्ट भी आ जाता है, टेक्स्ट पार्ट भी आता है, और सप्लीमेंट्री पार्ट भी आता है। ये आपके हैंड आउट के अंदर तीनों मौजूद थे। तो कह रहे हैं कौन सा नहीं आता, तो आपके पास ये वाला नहीं आएगा। सेल्स लेटर इन्फ्लुएंसेस द रीडर्स टू टेक अ स्पेसिफिक एक्शन बाय मेकिंग एन ऑफर डैश नॉट एन अनाउंसमेंट टू हिम। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा इसका? ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो ये है बिब्लियोग्राफी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द सप्लीमेंट्री पार्ट ऑफ द रिपोर्ट। तो ये है बिब्लियोग्राफी, ठीक है। नेक्स्ट है इन शॉर्ट रिपोर्ट्स अटैचमेंट्स में कंसिस्ट ऑफ डैश। उसके कितने पेजेस होते हैं? शॉर्ट रिपोर्ट के 2 पेजेस होते हैं। इसका आपने कंफर्म मजीद कर लेना है। मैंने आइडियल इसका 2 लगाया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ टर्मिनल सेक्शन ऑफ द रिपोर्ट। तो ये तीनों टर्मिनल सेक्शन थे रिपोर्ट के, ये वाला नहीं था, इसलिए हमने इसको इंट्रोडक्शन को कर लिया। डैश में इंक्लूड टेबल, ग्राफ, चार्ट्स वगैरह, ये किस में होते हैं? ये अपेंडिक्स में होते हैं, अपेंडिक्स। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द रिपोर्ट इंक्लूड्स लेटर ऑफ ट्रांसमिशन एंड अथराइजेशन। सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन इज ए। इस तरह से एक्सप्लेन करना बहुत लेंथी हो जाता है, वीडियो लेंथी हो जाएगी, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव द कस्टमर्स एन आइडिया ऑफ द वर्क दैट हैज़ बीन कंप्लीटेड टू डू। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर है ए। विजुअल एड्स आर यूज टू डैश द टेक्स्ट ऑफ एनी रिपोर्ट। तो ये इलिस्ट्रेट करता है, ठीक है, ये 100% करेक्ट है। नेक्स्ट है डैश इज द प्लेन शीट विद वन ओनली द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट। इसको हम क्या कहते हैं? टाइटल फ्लाई कहते हैं। ये भी आपके हैंड आउट के अंदर मौजूद है। डैश ऑफ आइडा प्लान योर ऑब्जेक्टिव इज टू इनकरेज योर ऑडियंस टू। अच्छा, ये देखिए अटेंशन फेस। मैंने आपको क्या कहा था कि जो 4 फेस हैं उनमें से एक MCQ जरूर आएगा। तो यहाँ पे देखिए ये अब जो पूछ रहे हैं, ये जो रिक्वायरमेंट है ये हमारे पास अटेंशन फेस की है। जो पीछे थी वो आई थिंक एक्शन फेस की थी, तो ये आपने मिक्सअप नहीं करना। नेक्स्ट है द पर्पज ऑफ इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट इज टू एक्सप्लेन करना। इसका पर्पज है एक्सप्लेन करना। डैश सिस्टम कंटेन लेटर्स नंबर्स। तो ये आपके पास अल्फा न्यूमेरिक है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट है हमारे पास
द रिवीजन प्रोसेस फॉर लॉन्ग रिपोर्ट इज सेम एज अ शॉर्ट मैसेज। क्या ऐसी बात है? नहीं, जो फॉल्स होगा। लॉन्ग रिपोर्ट जो होती है वो लेंथी होती है, शॉर्ट जो होती है वो छोटी होती है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, रिवीजन तो उसमें ज़ाहिर है इसको जब हम देखेंगे तो शॉर्ट में कम टाइम लगेगा और रिवीजन में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ये सेम नहीं है, फॉल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स रिप्रेजेंट्स द फंक्शन ऑफ द रिपोर्ट। तो कौन सा फंक्शन आपके पास जो है वो रिपोर्ट का है, तो ये सारे फंक्शन रिपोर्ट के थे, तो हमने इसको कह दिया ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम डैश पर्पज। ये किस पर्पज के लिए प्रिपेयर की जाती है, तो ये परसुएसिव के लिए भी की जाती है, इंफॉर्मेशनल के लिए भी एंड एनालिटिकल के लिए भी। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट है द टाइटल डैश इज प्ले। ये देखिए ये रिपीट हो रहा है, ये ऊपर हम कर चुके हैं, तो जितने भी हमने क्विज किए बीच में अभी तक एक दो रिपीट हुए। द टाइटल इसमें से कुछ रिपीट हो रहे थे, मैंने यहाँ पे नहीं लिखे। द टाइटल डैश इज प्लेन शीट। अच्छा, टाइटल फ्लाई जो होता है वो प्लेन शीट होती है विथ ओनली द टाइटल ऑफ द रिपोर्ट ऑन इट, जिसपे सिर्फ टाइटल लिखा जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज वे डज नॉट इंश्योर क्रेडिबिलिटी ऑफ परसुएसिव मैसेज राइटर। तो बीइंग, देखिए अब जो मैसेज राइटर होगा उसको एक्सपर्ट होना चाहिए, ठीक है, उसको ट्रस्ट वर्दी भी होना चाहिए, उसको सिंसियर भी होना चाहिए अपने मैसेज से रिलेटेड, बट उसको इमोशनल नहीं होना चाहिए। परसुएसिव मैसेज लिखने के लिए इमोशनल नहीं होना चाहिए। तो कहते हैं कि कौन सी चीज़ है जो नहीं होनी चाहिए इनमें से, उसमें राइटर में, उसमें बीइंग इमोशनल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन इज अरेंज फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट। ये देखें, पहले था लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट में डिसेंडिंग था, तो स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में असेंडिंग है, ये देख लें, ये इसका आंसर था। अब ये भी देख लेना, ये आप यहाँ से ये भी देख लेना, ज़रूरी नहीं आपके एमसीक्यूज़ में यही आएगा। क्या था आपके एमसीक्यूज़ में, ना सेंडिंग वाली कंडीशन आए ना डिसेंडिंग वाले आए, सीक्वेंशियल अरेंजमेंट वाली और क्रोनोलॉजिकल की भी आपने देख लेनी है, क्या आता इनमें से ही पूछ ले, तो इसको मिक्सअप नहीं करना, इन दोनों की कंडीशन को भी देखना है क्विज अटेम्प्ट करने से पहले, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफर्स इंफॉर्मेशन विदाउट एनालिसिस आर रिकमेंडेशन। कौन सी कंडीशन में हम ये जो है विदाउट एनालिसिस आर रिकमेंडेशन के करते हैं, तो वो है इंफॉर्मेशनल रिपोर्ट। ये भी रिपीट हो रहा है, ये देखें, ये भी बार बार रिपीट हो रहा है, ये 41 क्विज कर रहे हैं, इट्स मीन कि पाँचवा या छठा हम क्विज कर रहे हैं, क्योंकि रिपीट वाले मैंने इसमें ऐड नहीं किए, ठीक है। तो ये थे टोटल 46 एमसीक्यूज जो कि क्विज 3 में बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको क्विज अटेम्प्ट करने में आसानी होगी। बाकी चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर कोई सब्सिडी चाहिए तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बाकी कोई भी इशू हो तो तभी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।